देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। खोट पे चोट पे हम आज बात करेंगे उस मुद्दे की जो वर्तमान में सभी लोगों के मुंह पर छाया हुआ है, कांवड़ियों के बारे में। कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालु जो हैं हर रोज हरिद्वार जाते हैं। वहीं बात करें साफ सफाई की तो शासन प्रशासन द्वारा की गई सफाई और कांवड़ियों की सुरक्षा की व्यवस्था देखकर यहां पर आप चौंक जाएंगे। चौक इसलिए जाएंगे क्योंकि सफाई की जो व्यवस्था की गई है उसके लिए लगभग 1000 कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, लेकिन धर्मनगरी हरिद्वार में सफाई व्यवस्था जो है कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कांवड़ यात्रियों को सड़क किनारे ही गंदगी के बीच सोना पड़ रहा है। नगर निगम द्वारा जो तैयारियां की जा रही हैं 2024 के कावड़ मेला के लिए, उसमें सबसे पहले हमने अपनी मैन पावर जो है उसमें 1000 एक्स्ट्रा मैन पावर जो है वो डिप्लॉयमेंट की कार्रवाई हमारी पूर्ण हो चुकी है। जो कल से हमारी मैन पावर जो है वो फील्ड में उतर जाएगी। इनके द्वारा सफाई के जितने कार्य हैं वो करवाए जाएंगे और हमारा जो रूटीन स्टाफ है वो कार्य में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त 1000 लोग और जो है इनसे भी सफाई का कार्य जो है उसमें सहायता ली जाएगी। इस समय हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां से भोले जल भर कर लेकर अपने शिवालय के तरफ जाते हैं। आइए हम दिखा दें, यहाँ पे तो भोले अपने जल को भर कर ले जा रहे हैं और यही हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे शासन प्रशासन द्वारा कितनी सफाई का व्यवस्था की गई हुई है और यहाँ भोलों को क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं ये दिखाना चाहेंगे। कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि पीछे की गंदगी और यहीं पे भोले जल भर कर ले जाते हुए आपको दिखाई देंगे। आपको बता दें, अभी तक यहाँ पर शासन और प्रशासन द्वारा कोई भी चीजों पर संज्ञान नहीं लिया गया है। मैं अपने सहयोगी के साथ मैं अर्चना धिंगरा, देश न्यूज हरिद्वार से। तो सुना वहां के हालात आपने, किस तरह से वहां का माहौल है। लगातार सफाई के दावे किए जा रहे हैं, लाखों रुपए सफाई पर खर्च भी किए जा रहे हैं, कांवड़ियों की सुरक्षा की, उनकी व्यवस्था की बात की जा रही है, लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रही। और इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता अर्चना ढिंगरा जी जुड़ चुकी है और हमारे साथ महेश सैनी जी जुड़ चुके हैं, स्टेट हेड उत्तराखंड से। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अर्चना जी आपके पास आऊंगी, चूंकि आप उस जगह पर गई हैं और वहां की स्थिति को आपने देखा है। सफाई के तमाम दावे, जिस तरह से हम वहां गंदगी देख रहे हैं, वो हमें तो विफल नजर आ रहे हैं। इस मामले में अधिकारियों का क्या कहना है? जी, जैसा कि आपको बताना चाहूंगी कि इस समय धर्मेशा जी की जो हमारे अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि हमने 1000 कर्मचारी नियुक्त किए हैं और लोगों की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से सही है, लेकिन वो व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई दे रही, दिखाई दे रही कांवड़ पटरी पर, लेकिन जहाँ से जल भरकर कांवड़िए ले जाते हैं, शिव भक्त जहाँ से जल भरकर ले जाते हैं, वहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गंदगी से भरा हुआ है। यहीं पर शिव भक्त कांवड़ ले जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं शिव भक्तों द्वारा कांवड़ ले जाया जाता है और यही शिव भक्त जब थक जाते हैं तो यहीं पे सोते भी है, विश्राम भी करते हैं, जहाँ पर इस बदबू और उनको कूड़े का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल अर्चना जी, सही कहा आपने। यहाँ पर की सफाई तो है, लेकिन जहाँ से कांवड़िए जल भर के ले जाते हैं वहां पर साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा गया। महेश सैनी जी आपके पास आऊंगी। कांवड़ यात्रा कब से शुरू हो चुकी है और ये व्यवस्थाएं बहुत पहले कर दी जानी चाहिए थी, लेकिन बावजूद इसके जो जिम्मेदार हैं वो कह रहे हैं कि 1000 कर्मचारी लगाए गए हैं, अब वो मैदान में उतर के सफाई करेंगे। कब करेंगे? कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद सफाई करेंगे या फिर कांवड़ यात्रा के खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है कि वो चले जाएं फिर हम सफाई करें? समस्या जी, ये सवाल ये है कि किसी भी तरीके से जो प्रशासन ने 22 तारीख से हमारे यहाँ ये कांवड़ यात्रा आरंभ हुई है, इसकी जो समीक्षा है वो लगातार जिला स्तर से लेकर के और जो प्रदेश के बैठे हुए आला कमान है सभी लोग करते हैं। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर लगातार उसकी बैठक कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री सत्यपाल सिंह जी जो वो है वो भी पर लगातार समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन समीक्षा किस चीज की हो रही है ये सवाल है। जो पहली प्राथमिकता है वो नगर निगम की वहां दायित्व होता है। नगर निगम को दायित्व ये था कि कम से कम वो उस मार्ग पर व्यवस्था बना के रखें, खासकर सफाई की, ताकि कोई हाइजीनिक व्यवस्था के साथ ही ये यात्रा संपन्न हो सके।
इसमें लगता है कि पहली दृष्टया जो अभी हमारे सहयोगी ने बताया है कि किस तरीके से वहां गंदगी का अंबार है और ये मेन रोड के पास की स्थिति है। तो जो लिंक रोड है और जो छोटे छोटे रास्ते हैं उनकी स्थिति और दयनीय है। बिल्कुल। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं इससे संक्रमण की व्यवस्था फैल रही है और इसमें निश्चित रूप से वहां आम आदमी भी परेशान है, क्योंकि जो आवत है वो बहुत ज्यादा है। वहां पर जो कावड़ियों की जो संख्या है सुबह से लेकर के 24 घंटे वहां आ रहे हैं और लगातार कूड़ा बढ़ रहा है, न कि घट रहा है। तो इसमें निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन, नगर निगम ये इसके दोषी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा कि सबसे पहला दोष तो नगर निगम का है, क्योंकि उनकी जवाबदेही पहले तय होती है। अर्चना जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि वहां पर गंदगी का अंबार है और वहीं से पानी भरकर कावड़िए लेकर जाते हैं। सवाल वही उठता है कि उसी गंदगी में वो कावड़िए आराम भी कर रहे, कई बार रातों को सो भी रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि कम से कम उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं तो ठीक की जानी चाहिए थी? जैसा कि धर्मेश्वर जी, मैं आपको बता दूं कि व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन वो कांवड़ पटरी पर है। कांवड़ पटरी को छोड़कर इस समय शिव भक्त हाईवे की तरफ रुख कर लिए हैं। अपना सारा हाईवे उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर रखा है शिव भक्तों द्वारा। वहीं शिव भक्तों को हाईवे पर कोई भी जगह, जैसे मोबाइल टॉयलेट है वो नहीं है, और गंदगी जो खा रहे हैं पी रहे हैं वो वहीं पे फेंक रहे हैं। ज्यादा गंदगी होने के बाद उधर नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान जिस तरफ दे रहा है जहाँ से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, जहाँ से जल भरकर, वही देखा जाए हर की पौड़ी पर सामने दिखाई दे रहा है आपको कि हर की पौड़ी कितना गंदगी से भरा है इस समय। हर की पौड़ी पर जाकर देखिए, जगह जगह कूड़े का भंडारण पड़ा हुआ है। अभी तक इस समय 4 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक कूड़ा उठाया नहीं गया है। बिल्कुल, बिल्कुल अर्चना जी, सही कहा कि शाम के 4 बज रहे हैं लेकिन अब तक कूड़ा नहीं उठाया गया। सवाल वही बनता है कि गंदगी के बीच में कावड़िए जो हैं अपनी यात्रा और अपनी भक्ति यहाँ पर पूरी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ रश्मि कश्यप जी जुड़ चुकी है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। रश्मि जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि जी, जिस तरह से ये हरिद्वार की हम बात कर रहे हैं, जहां पर इस वक्त सावन का पवित्र महीना चल रहा है, कावड़िए कावड़ यात्रा लेकर निकल रहे हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता है कि उनके लिए कम से कम सफाई की व्यवस्था तो की जानी चाहिए थी? क्योंकि जहां से कावड़िए जल भर रहे हैं वहां पर गंदगी है, जहां वो सो रहे हैं वहां पर गंदगी है। नगर निगम अपना दायित्व निभाने में कहीं ना कहीं चूक गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा और मैं देश न्यूज का इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। क्योंकि मैम, सबसे बड़ी बात ये है कि करोड़ों की तादाद में कांवड़ियों का आने का अनुमान, जो कि प्रशासनिक था, प्रशासन को पहले ही पता चल गया था। क्या प्रशासन को इसकी तैयारी पहले से ही नहीं करनी चाहिए थी? बिल्कुल। सफाई एक ऐसा मुद्दा है जो हाइजीन से रिलेट है। आने वाले लोगों को किसी संक्रमण से कोई संक्रमण लग जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल। जगह जगह ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए थी। 1000 से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है नगर निगम के द्वारा, लेकिन सफाई के बाद देखने के लिए देखी जाए तो ग्राउंड जीरो पर जीरो ही है। बिल्कुल, कहीं सफाई नहीं है, कहीं भी नहीं है। और आने वाले टाइम में ये जो यहाँ पे लोग रहते हैं, हरिद्वार वासी जो है, उनके लिए इससे भी बड़ी मुसीबत बनने वाली है। बिल्कुल रश्मि कश्यप जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ग्राउंड जीरो पर सफाई जीरो ही नजर आ रही है। महेश सैनी जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि रश्मि जी ने कहा कि पहले ही पता था कि कावड़ यात्रा आएगी और इतने कावड़ी हर बार आते हैं तो इस बार भी आएंगे। आपको नहीं लगता है कि व्यवस्थाएं पहले ही कर दी जानी चाहिए थी? डस्टबिन जगह जगह रखे जाने चाहिए थे, जो प्राथमिक शौचालय होते हैं उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ भी वहां पर नजर नहीं आ रहा है। कचरा बार बार उठाने की व्यवस्था वहां होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं वो हमें हरिद्वार का जो पवित्र स्थल है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल शर्मिष्ठा जी, ये इस बात से हम पूरी तरीके से सहमत हैं। परेशानी सबसे बड़ी है कि जो मॉनिटरिंग कमेटी है वो क्या कर रही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं, वहां पर जो सर्किल के जो ऑफिसर हैं, नोडल ऑफिसर हैं, लगभग 7 लेयर की इन्होंने एक कमेटी बनाई है, वो लेयर क्या कर रही है? ऐसे में बड़ी स्थिति विकट ये तब हो जाती है जब ये लोग अपने आप को कहते हैं कि हम लोग ये 7 स्वच्छ यात्रा कराएंगे। 7 स्वच्छ यात्रा पर प्रशंसा चिन्ह तब लग जाता है जब उनके 1000 सफाई कर्मचारी अतिरिक्त होने के बावजूद भी वहां पर कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। उसका सीधा सीधा कारण है कि जो सुपरवाइजर हैं,
जो नोडल अधिकारी ने ड्यूटी लगाई हुई है सफाई कर्मचारियों की, वो क्या इम्प्लीमेंट करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं। बिल्कुल 24 घंटे की इस यात्रा में कभी भी शर्मिष्ठा जी, मैं आपको बता दूं कि आपको जब यदि आप विजिट करेंगे हरिद्वार की, तो वो हरिद्वार सो नहीं रहा है, 24 घंटे जाग रहा है। बिल्कुल तो 24 घंटे की जो व्यवस्था है उसकी शिफ्ट भी कम से कम 4 तो होनी चाहिए, बिल्कुल मिनिमम 4 शिफ्टों में वो वहां पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखें। बिल्कुल क्योंकि जब कोई व्यक्ति आता है तो बाहर से आकर के कुछ न कुछ तो गंदगी छोड़ के जाता है, चाहे वो प्लास्टिक के रूप में छोड़ के जाए, चाहे बिल्कुल वो महेश जी, पॉलिथीन के रूप बहुत में छोड़ के बहुत जाए। सही बात कही। तो और एक बात जो आपने बहुत कही वो बहुत अच्छी थी, उसमें ये था कि जो हरिद्वार है वो तो जाग रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो शायद सोए हुए हैं, वो जागने को तैयार नहीं। इस वक्त हमारे साथ अनिल भास्कर जी जुड़ चुके हैं, जो कि महासचिव है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। अनिल जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अनिल जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं हरिद्वार की, जहां से श्रद्धालु जल भर के ले जाते हैं, एक और सरकार लगातार दावे करती है साफ सफाई के, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर कि क्या व्यवस्था है, इतनी गंदगी है। और इसी गंदगी के बीच कांवड़िए जो हैं जल भर के ले जाते हैं और इसी गंदगी में कई बार वो रात भी बिताते हैं। नहीं, आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और मैं समझता हूँ ये बहुत लंबे समय के बाद हम ऐसा ही स्थिति देख रहे हैं, जबकि व्यवस्था के नाम पर बिल्कुल जीरो है जी। और सिर्फ ये तब है जबकि बहुत कम कांवड़िया इस बार आया हुआ है जी। और उसके बाद भी व्यवस्था ऐसी चरमराई हुई है कि ना तो शौचालय की व्यवस्थाएं हैं, न सफाई की व्यवस्थाएं हैं। और जो लोग उनके लिए जो सेवा शिविर लगाते हैं, उनके लिए जिस प्रकार से परेशानी करने की बात इस प्रशासन ने इस बार की हुई है जी। वो एक अलग विषय है, उस पर चर्चा भी हो सकती है। बिल्कुल। तो ये लेकिन गंदगी का जो माहौल है, तो कि जिस प्रकार से बारिश कम हो रही है, हरिद्वार में बारिश कम हो रही है, भले पहाड़ में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन हरिद्वार शहर के अंदर बारिश कम हो रही है जी। और हमेशा ये होता है कि अगर इस कावड़ के बाद बारिश नहीं हुई या बारिश के दौरान नहीं, तो वहाँ महामारी फैलने का खतरा पैदा होता है। बिल्कुल। तो ये भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है हरिद्वार को भी, और प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं वो सिर्फ इस बात को देख रहे हैं कि कावड़ वाला आए, जल ले और बस किसी तरह निकल जाए। वो मार पिटाई कर रहे, तोड़फोड़ कर रहे, वो गलत काम करे, बस वो उनको किसी प्रकार से यहाँ से निकाल देना है। वो गंदगी करके जाए, वो गलत तरीके से करके जाए, उन्हें कोई इससे मतलब नहीं है जी। कि आने वाले समय में हरिद्वार को उससे क्या भुगतना है या उसमें पूरा शहर किस प्रकार से गंदगी का घेर से बैठा रहेगा, उनको इसका कोई मतलब नहीं है। और जिस प्रकार से सारी सड़कें वहाँ पे एक तरह से उसमें लगा दी गई हैं कि जिसमें कावड़ वाले जा रहे हैं जी। और पूरा शहर खाली पड़ा है अंदर से, इस प्रकार से भयभीत है पहले से कि जैसे पूरे शहर के अंदर भी कावड़ वाले आएंगे। ऐसा शहर हमने कभी खाली नहीं देखा जी। इस बार घर के मतलब पहले से ऐसा प्रचार करते लोग भयभीत होकर घर के अंदर बैठे हैं। अनिल जी, आपने जो भयभीत का जिक्र किया है, जानना चाहूंगी किससे भयभीत है? ऐसा एक माहौल बना दिया गया, इतने करोड़ कावड़ वाले आएंगे, इस प्रकार से आएंगे और जो तोड़फोड़ हाईवे पर हुई है, गाड़ियों में लोगों के साथ मारपिटाई हुई है, पुलिस वालों से झड़पें हुई हैं, उससे लोग अपने घरों में हो गए। अनिल जी, ठीक है, हम मानते हैं कि कुछ कावड़ियों ने ये सब किया है, लेकिन इसलिए हम सभी कावड़ियों को, सभी भक्तों को निशाने पे नहीं रख सकते। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हरिद्वार में मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ उस भयभीत की स्थिति ये हुई है कि हरिद्वार शहर का जो अंदर का शहर है वो पहली बार खाली नजर आ रहा है सड़कें, जिसमें कि वो अपने काम करते रहते थे, अपने जो लोकल की दुकानें हैं वो तरीके से चलती रहती थी, जो व्यापार के जो अपने ऑफिस वगैरह खोल के रखते थे। लेकिन इस बार शहर अगर आप देखेंगे अंदर से तो खाली है, लोग घर से निकल ही नहीं रहे जब तक कावड़। ठीक है अनिल जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर जहाँ की हम बात कर रहे हैं, जहाँ से कावड़िए जल भर के ले जाते हैं, जहाँ पर गंदगी का अंबाल लगा हुआ और उसी गंदगी में वो कावड़िए, वो भक्त जो हैं वो उसी गंदगी में सो रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि नगर निगम को पहले से सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी? हेलो अनिल जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरे से पूछा ना आपने? जी जी अनिल जी। हाँ, नहीं, व्यवस्थाएं पहले से होती थी और निरंतर इसमें तरीके से मीटिंग होकर के उसकी व्यवस्थाएं बनाई जाती रही हैं। हम लोग कई बार इस मेले के पार्ट भी रहे हैं जी, तो इसलिए हमको इस चीज की जानकारी कैसे कैसे होती थी। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने इस बार ऐसा एक मतलब माहौल बना दिया है कि कौन नीति बना रहा है, कौन नियम बना रहा है, कौन व्यवस्था बना रहा है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। सिर्फ इतना पता है कावड़ वाला है, कावड़ वाला चले जाए। और जो एक सांप्रदायिक उन्माद का जो माहौल बना दिया गया है कि जिस प्रकार से फ्री हैंड छोड़ दिया जाए कि उसमें कि कोई भी तत्व आए, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ कि सबको दोष नहीं दे सकते, लेकिन गिने चुने कुछ
प्रकार के लोग भेजे गए हैं उसके अंदर कि वो किसी प्रकार से उन्माद फैलाएं और सब लोग उसमें उन्माद में एक बदनाम हो या उनको उससे प्रेरणा मिले। इस प्रकार के सब काम हो रहे हैं और संभवतः मुझे लगता है कि इसीलिए किसी भी मतलब व्यवस्था को तरीके से नहीं रखा गया जिससे कि कम से कम माहौल बिगाड़ा जा सके। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि व्यवस्थाओं का यहाँ पर ध्यान नहीं रखा गया। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। रश्मि जी आपके पास आऊंगी अनिल जी के ही बातों के साथ में, जिस तरह से अनिल जी ने कहा कि लापरवाहियां हुई हैं, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा उनका जो इस मामले पे कहना था कहीं ना कहीं मुझे राजनीति से जुड़ा हुआ लगा। मैं भी इस बात के लिए उनका समर्थन करूंगी क्योंकि इस बार बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, जैसे कि कल ही एक फैसला लिया था कि मस्जिदों पे कपड़ा ढक दिया जाए, जो कि अनुचित था। अगर देखा जाए तो क्यों, ये धर्म की बात नहीं थी, ये एक संस्था की बात नहीं थी। आप कावड़िए हैं, आप आ रहे हैं, मस्जिदों का कोई मतलब नहीं था इस चीज में। जो जिस और बढ़ रहा है वो अपनी और बढ़ेगा। मस्जिदों पे कपड़ा ढका गया और फिर उसको तुरंत हटवा भी दिया गया। अगर फैसला लिया था तो या तो उसको रोकते या फिर उसे ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था ना। तो फैसले लेने में जिस तरीके की कमी नजर आई वो दिख रही है और सांप्रदायिक रंग दिख भी रहा है देने के टाइम पे। कुछ राजनीति की बात तो मैं नहीं करूंगी धर्म के मामले में, लेकिन हाँ अगर इस समय वक्त बात सफाई की या व्यवस्थाओं की जाए तो वो ही बेहतर होगा। सफाई के नाम पे 100 मीटर की दूरी पर टॉयलेट शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो नहीं है। हमारा मेन मुद्दा आज सफाई और व्यवस्थाओं को लेकर है, जो ग्राउंड पे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कावड़िया एक कावड़ की बात करें तो एक कावड़िया 1000 रुपए का बजट हरिद्वार में खर्चा कर सकता है। 5 करोड़ कावड़िया आ रहे हैं तो हरिद्वार को 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अगर हम इस बात को देखें तो क्या उनकी व्यवस्थाएं उनको नहीं मिलनी चाहिए थी, उनकी सुविधाएं उनको नहीं मिलनी चाहिए थी? तो कहाँ है प्रशासन, किस तरीके की सेवाएं दे रहा है प्रशासन? बिल्कुल सही कहा आपने कि किस तरह की व्यवस्थाएं दे रहा है प्रशासन। रश्मि कश्यप जी पुनः आऊंगी आपके पास। यहाँ पर अर्चना जी आपके पास आऊंगी। आपने वहां पर कावड़ियों से बात करने की भी कोशिश की, क्या कहना है कावड़ियों का इस पूरे मामले में? कुछ कावड़ियों का तो सही कहना है कि हाँ यहाँ पर कुछ व्यवस्थाओं को लेकर शासन प्रशासन सक्रिय है। देखा गया है कि प्रशासन द्वारा काफी लोगों को सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन कुछ शिव भक्तों द्वारा इनका उल्लंघन कर रहे हैं। कहीं जैसे प्लास्टिक पर रोक है तो यहाँ पे प्लास्टिक ज्यादा आपको मिल रही होगी। बता दें आपको कि यहाँ पे प्लास्टिक में ही लोग खाना सर्व कर रहे हैं, प्लास्टिक में ही डिस्पोजेबल फेंक रहे हैं और केले खा के वहीं पे फेंक रहे हैं। जब हाईवे पकड़ रहे हैं तो हाईवे पकड़ते हुए वहाँ पे मोबाइल शौचालय नहीं है। मोबाइल शौचालय न होते हुए भी गड्ढा करके शिव भक्तों को गड्ढे में शौचालय जाना पड़ रहा है। बारिश का दौर है, यही बारिश में ये मल मूत्र जब ऊपर की तरफ आएंगे तो ये बीमारी का एक बिल्कुल अर्चना जी बहुत सही बात कही आपने कि कहीं ना कहीं गंदगी को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और साफ सफाई को लगातार चूना लगाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ विकास तिवारी जी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। विकास जी देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं हरिद्वार में जो व्यवस्थाएं लगातार बात की जा रही है कि सफाई व्यवस्था की जा रही है, कावड़ियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर केवल उन्हें छला जा रहा है। गंदगी के अंबार में वो पानी ले जाने को मजबूर हुए हैं और गंदगी के अंबार में ही वो सो रहे हैं। मैडम बेसिकली आप अभी तक पूरा खेल आप कोई समझ नहीं पाया जी। ये कूड़े का खेल बहुत बड़ा खेल है। बिल्कुल कूड़े का खेल जो है ये वॉल्यूम बेस्ड खेल है। नगर की जो 2 कंपनियां हैं, एक वो जो कूड़ा इकट्ठा करती है, दूसरी वो जो कूड़े का निस्तारण करती है, जो प्लांट चलाती है। जी। अब प्लांट्स को बिलिंग जो होती है वो होती है वजन के हिसाब से। तो मेनली गीला और सूखा अलग कहीं नहीं होता। ये क्या करते हैं, पन्नी को मिक्स कर देते हैं। सबसे पहली बात आप ये लगाओ कि हल्की पौड़ी या पूरे कुंभ क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो है पन्नी की। बिल्कुल प्रशासन हमेशा चालान काटता है। जिस समय चालान काटना चाहिए एक्चुअल पन्नी बेचने पे, इस समय आपको प्रशासन का एक भी नुमाइंदा चालान लेके नजर नहीं आएगा। जबकि धड़ल्ले से पन्नियां, आप जाके हरकी पैड़ी के घाट पे देखो, वहां ढेर लगे हुए हैं पन्नियों के। बेच कौन रहा है पन्नियों को? आप अंधे हैं क्या? आपको नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल पन्नी वहां प्रवेश कैसे कर रही है? मेनली वो पन्नियां खाना पीना करोगे ना, इतनी पब्लिक आएगी,
तो उसके साथ उसको खाने पीने की व्यवस्था चाहिए होगी। हम दूसरे प्लेट को बहुत ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर भी डिस्पोजेबल है। जो बिछाने के लिए जो बड़ी बड़ी पन्नियां हैं वो आदमी इस्तेमाल करता है, बाद में वही छोड़ जाता है, डंप कर जाता है। तो हरिद्वार में बाकायदा जहाँ पॉलिथीन पूरी तरीके से बैन है जी, वहां ये पन्नी बिक कैसे रही है। बिल्कुल। उसके बाद अभी जो जगह जगह पे आप जो देख रहे हो ना, ये पन्नी जब बारिश में भीग जाती है तो ये भारी हो जाती है। अब कूड़े जो है वहां जाके आपको तोल होगा इसका, पता लगा आपने सूखा कूड़ा शायद 100 किलो होता, वहां जाके वो गीला कूड़ा 1 क्विंटल हो जाता है। 1 क्विंटल का भुगतान करना है। भीग लगे ना फिटकरी, कूड़ा तो गीला करते हैं ये लोग, कूड़ा जानबूझ के होने देते हैं ताकि उसका पैसा जो कि सरकार है ना, सरकार को भुगतान करना है। तो बकायदा आएगा, बाद में वो एक्सेस आया है, सबको पता है कितना है, वो बढ़ जाता है। तो ये सिंपल सा खेल है मैडम। इसमें स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में उत्तराखंड में कभी कोई नंबर 1 इसलिए नहीं आता, कारण क्या है कि किसी की मंशा नहीं है कि उत्तराखंड साफ हो जाए। ठीक है विकास जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ रवि बहादुर जी जुड़ चुके हैं, विधायक कांग्रेस के हैं, जो कि रवि बहादुर जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, धन्यवाद। रवि बहादुर जी, जिस तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं हरिद्वार की, हरिद्वार में जो कावड़िए हैं, कावड़ लेके आते हैं, जहाँ से वो पानी भर के ले जाते हैं, वहां पर गंदगी का अंबार है। नगर निगम कह रहा है कि हम 1000 कर्मचारी अलग से लगा चुके हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था जीरो नजर आ रही। क्या लगता है किसकी लापरवाही है? पहले करेक्ट कर दूं, पानी नहीं भर रहे, गंगा जल भर रहे हैं जी। जल उठता है, सावन महीने में उठता है, और ये हमारे जो है संस्कार है। और बचपन से तो हम देखते आ रहे हैं, 41 साल मेरी उम्र हो गई है जी। और जो आपने ये प्रश्न उठाया ये भी बहुत लाजमी, एकदम लाजवाब प्रश्न है जी। मानकों के अनुसार तो रहना चाहिए कि 20,000 की पॉपुलेशन पे 10 सफाई कर्मचारी रहते हैं। बिल्कुल। 10,000 की पॉपुलेशन पे 20 सफाई कर्मचारी रहते हैं। और जो ये हमारी फिलहाल मौजूदा सरकार है, ये कहीं ना कहीं अपनी पीठ थपथपा रही है कि देखिए हमने कितने लोगों को कावड़ का यात्रा का हमने जो है वो करवा दिया, सौभाग्य प्राप्त करवा दिया। कावड़ तो पहले भी चलती थी, गंगा जल पहले भी उठते थे, पर पहले सही मायने में नीति बनती थी, प्लान्स बनते थे। आज वो सब चीजें चौपट हो चुकी हैं। आज तो सिर्फ एक सांप्रदायिक माहौल बनाने का, उन्माद बनाने का एक कार्य चल रहा है कि बस कैसे भी करके मंदिर ढक दो, मस्जिदें ढक दो और मजारे ढक दो और कावड़ियों को बस खुश कर दो। कैसे भी करके एक फिगर दिखा दो कि 10 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ कावड़िया हमने गंगा जल भरवा दिया है और भेज दिया है। चाहे वो रोड में उनके चाहे एक्सीडेंट हो रहे हो, कोई रोड प्लान नहीं है, चाहे सफाई में उनको जब बीमारी लग जाए दुनिया भर की, उससे कोई नहीं है। ये जाहिर सी बात है, सच्चाई है कि इतना बड़ा मेला है, ये मेला कुंभ मेले से भी बड़ा मेला होता है और इसमें बजट के नाम पे जीरो व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। और सफाई कर्मचारियों को भी जो है बिल्कुल डाउन लेवल पे ले रखा है। कोई भी दिशाहीन सरकार है, कहीं इनकी कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कावड़ यात्रा को बहुत अच्छे से तरीके से, जो लोग की बाहर से लोग आ रहे हैं उनको बहुत अच्छी व्यवस्था दी जा रही है। सिर्फ धक्का पेल चल रहा है। ये तो भोले की नगरी है, गंगे मैया की नगरी है, गंगे माँ के आशीर्वाद से ये मेला अच्छे से संपन्न हो जाए, हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि मेला अच्छे से संपन्न हो जाए, यही दुआ करते हैं। लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई है कावड़ियों के लिए, इतनी गंदगी में वो रह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह उठाता है अधिकारियों के ऊपर कि उनकी लापरवाही है। रवि बहादुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अर्चना जी, महेश सैनी जी, विकास तिवारी जी और रश्मि कश्यप जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे हरिद्वार की, जहां से जल भरकर कावड़िए भक्ति के साथ अपने शिवजी पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन वहीं पर इतनी गंदगी हो रही है कि वो जल कम लगता है, गंदगी ज्यादा लग रहा है और उसी गंदगी के बीच में कावड़िए रहने को भी मजबूर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन कह तो रहा है कि सफाई कर्मचारी लगाएं, लेकिन सफाई कब तक होती है? कावड़ यात्रा खत्म होने के बाद होती है या फिर इंतजार किया जा रहा है कि सारी कावड़ यात्रा खत्म हो जाए फिर एक साथ सफाई की जाएगी? अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि कब जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जागते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम खोट पे चोट में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।